ब्लैक प्लास्टिक्स से संबंधित अध्ययन को हम लोग देखेंगे। ब्लैक प्लास्टिक से संबंधित अध्ययन तो ये चर्चा में क्यों है? तो रिसाइकल किए गए ब्लैक प्लास्टिक के संदर्भ में पिछले वर्ष एक अध्ययन में दावा किया गया कि इस सामग्री में जहरीले अग्निरोधी तत्व होते हैं जो खतरनाक स्तर पर आहार में मिल सकते हैं। तो पिछले वर्ष जो है एक अध्ययन आया था ब्लैक प्लास्टिक को लेकर और कहा गया कि जो ब्लैक प्लास्टिक से जैसे स्पून वगैरह बनाए जाते हैं तो उससे में जो है जहरीले अग्निरोधक तत्व होते हैं जो खतरनाक स्तर पर जो है आहार में मिल जाता है। और हाल में भी जो है एक अध्ययन किया गया, उसमें पाया गया कि एक विषैले रसायन के स्तर की गणना गलत तरीके से की गई थी जिसमें बाद में सुधार करना पड़ा। हाल ही में यह पाया गया कि अध्ययन में एक विषैले रसायन के स्तर की गणना गलत तरीके से की गई थी जिसमें बाद में सुधार करना पड़ा। तो इसलिए जो है ये न्यूज में आया है, इसलिए हम लोग देखेंगे कि ब्लैक प्लास्टिक होता क्या है। तो ब्लैक प्लास्टिक से संबंधित अध्ययन के निष्कर्ष क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। पिछले वर्ष जो है अक्टूबर में केमोस्फेयर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में अमेरिका में बिकने वाले 203 ब्लैक प्लास्टिक्स के घरेलू उत्पाद का विश्लेषण किया गया जिसमें बर्तन, टेकअवे, कंटेनर, खिलौना शामिल था। शोध में इन उत्पादों में डेका ब्रोमोडिफेनेल ईथर नामक एक अग्निरोधक रसायन के स्तर का आकलन किया गया जो पर्यावरण में आसानी से विघटित नहीं हो पाता है। हालांकि संभावित मानव स्वास्थ्य जोखिमों के कारण एक दशक से भी अधिक समय पहले अमेरिका में इसका उपयोग बंद कर दिया गया था। बर्तनों में BDE 209 का स्तर अमेरिका की पर्यावरण स्वास्थ्य संरक्षण एजेंसी की सीमा से कम होने के बावजूद भी शोधकर्ताओं का सुझाव है कि इन अग्निरोधक पदार्थों की सुरक्षित सीमा के बारे में अभी भी पर्याप्त शोध का अभाव है, जिससे इन बर्तनों के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। तो पिछले वर्ष जो है अक्टूबर में केमोस्फेयर जर्नल में इसका अध्ययन प्रकाशित किया गया था और उसमें अमेरिका में जो है 203 ब्लैक प्लास्टिक के जो घरेलू उत्पाद होते हैं उसका विश्लेषण किया गया और उसमें जो है बर्तन, टेकअवे, कंटेनर और खिलौना शामिल था। शोध में जो है उन उत्पाद में डेका ब्रोमोडिफेनेल ईथर, जिसको BDE 209 के नाम से जाना जाता है, उस अग्निरोधक रसायन के स्तर का आकलन किया गया और ये जो डेका ब्रोमोडिफेनेल ईथर होता है ये पर्यावरण में जो है आसानी से विघटित नहीं होता है। तो हालांकि जो है संभावित मानव स्वास्थ्य जोखिमों के कारण जो है अमेरिका में ये पहले से ही इसका उपयोग बंद था और जो BDE 209 है उसका स्तर जो है अमेरिका के पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी की सीमा से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद जो शोधकर्ता हैं उनका कहना है कि जो डेका ब्रोमोडिफेनेल ईथर है उस जो अग्निरोधी पदार्थ है वो सुरक्षित सीमा के बारे में जो है अभी भी उनका शोध जो है वो पर्याप्त नहीं है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है या शोध जो है पूर्ण नहीं हुआ है। इस वजह से जो है इस बर्तन का उपयोग में आम आदमी को जो है सावधानी बरतनी चाहिए। तो हम लोग जो है पहले जानते हैं ब्लैक प्लास्टिक होता क्या है। तो ये जो है जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये प्लास्टिक का ही एक प्रकार है। इसको जो है प्रायः कंप्यूटर, टीवी या अन्य उपकरणों जैसे पुनर्चक्रित इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बनाया जाता है। इसमें बनाए गए उत्पादों को अधिक आकर्षक एवं एक समान रंग देने के लिए निर्माताओं द्वारा जो है आमतौर पर रिसाइकिल किए गए उत्पादों में कार्बन ब्लैक नामक डाई कलर मिलाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आमतौर पर अग्निमंदक, ब्रोमीन, एंटीमनी, सीसा, कैडमियम, पारा जैसी भारी धातुएं होती है। आग के खतरे को रोकने के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स में अग्निमंदक शामिल किए जाते हैं। उपर्युक्त पदार्थ व भारी धातु यानी कि जो एंटीमनी, सीसा, कैडमियम, पारा है या ब्रोमीन है, ये धातु जो है उच्च स्तर पर मनुष्यों के लिए विषाक्त मानी जाती है और अब कई देशों में जो है इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपयोग की जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये रोजमर्रा की कई वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है जिसमें खाद्य कंटेनर, बर्तन, पैकेजिंग शामिल होता है और समानतः जो है इसका उपयोग लैपटॉप, टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी जो है किया जाता है। इसके कई सारे दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि अगर मानव स्वास्थ्य पर बात करें तो ब्लैक प्लास्टिक में जो BPA है और जो फैटलेट्स होते हैं वो रसायन अंतर्स्रावी तंत्र को जो है बाधित करते हैं जिससे मोटापा, मधुमेह या प्रजनन जैसी समस्याएं हो सकती है। इस प्लास्टिक में कुछ विशेष तत्वों के संपर्क में आने से बच्चों के विकास संबंधी समस्या, बौद्धिक क्षमता में कमी और तंत्रिका संबंधी अनेक विकार भी हो सकते हैं। अगर पर्यावरण की बात करें
तो ब्लैक प्लास्टिक जो है आसानी से रिसाइकल नहीं होता है, इसलिए प्रायः जो है लैंडफिल या भस्मक संयंत्रों में इसको भेजा जाता है, जिससे डीऑक्सिन या फ्यूरॉन जैसे जहरीले पदार्थ जो है वायु में प्रसारित हो जाते हैं। ये ज्ञात कार्सिनोज यानी कि कैंसर कारक हैं, जो समय के साथ जो है सांस लेने पर मानव स्वास्थ्य को जो है नुकसान पहुंचाता है, और पर्यावरण में जैसे कि ये रिसाइकल नहीं होता आसानी से, तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जो है ये माइक्रोप्लास्टिक्स संदूषण का भी कार्य करता है। ब्लैक प्लास्टिक द्वारा जो है माइक्रोप्लास्टिक संदूषण में भी वृद्धि होती है, जो भोजन, पानी और हवा में पहुंच जाता है, जैसे मानव शरीर में सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और कोशिकीय क्षति होती है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो भोजन को भंडारित करने और बनाने में ब्लैक प्लास्टिक के स्थान पर कांच या स्टेनलेस स्टील जैसे सुरक्षित, हानि रहित रसायन वाली सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ब्लैक प्लास्टिक की रासायनिक संरचना और पर्यावरण प्रभाव से जुड़े संभावित जोखिम अत्यधिक हैं। तो ये था ब्लैक प्लास्टिक जो है एक प्रकार का प्लास्टिक ही है। इसको समान रूप से कंप्यूटर, टेलीविजन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जो है प्रयोग किया जाता है, और इसको पुनर्चक्रित इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बनाया भी जाता है। इसको बनाने में जो है ये अधिक सुंदर दिखे, अधिक आकर्षक दिखे, इसलिए इसमें जो है रंग का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो है एक डाई कलर होता है जिसका नाम कार्बन ब्लैक है, और कार्बन ब्लैक को जो है इसमें मिलाया जाता है। इसके अलावा जो है इस इलेक्ट्रॉनिक को जो है आग के खतरों से रोकने के लिए जो है इसमें अग्निमंदक भी मिलाया जाता है। इसके अलावा जैसे अग्निमंदक में देखें तो ब्रोमीन हो गया, एंटीमनी हो गया, सीसा हो गया, कैडमियम हो गया, पारा हो गया, तो इन जैसे भारी धातु का प्रयोग जो है किया जाता है ताकि ये आग के खतरे को रोक सके। और जो भारी धातु या ये पदार्थ हैं ये मनुष्य के लिए जो है विषाक्त मानी जाती है, और कई देशों में जो है इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ब्लैक प्लास्टिक का उपयोग हम लोग जो है जैसे रोजमर्रा की जिंदगी के सामानों में करते हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं वहां से हमारे शरीर के अंदर जाता है, और उससे जो है कई सारी बीमारियां जो है जन्म लेती है। तो ये था ब्लैक प्लास्टिक्स।